हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ विजया और आज मैं आपके साथ बेसन की बर्फी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बेसन की बर्फी जो है वो बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि बर्फी जो है वो मुंह में या तो चिपकती है या तो बहुत ही हार्ड बन जाती है। तो अगर आपने मेरे बताए मेजरमेंट को फॉलो किया तो आपकी भी बर्फी बिल्कुल सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली बनेगी। ये बर्फी जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और खस्ता बनके तैयार हुई है। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से टूट गया। ये देखिए बर्फी कितनी आसानी से टूट रही है और मुंह में जाने के बाद ये बिल्कुल घुल जाएगी। तो चलिए इसके मेजरमेंट देख लेते हैं और इसको किस तरह से बनाना है वो भी देख लेते हैं। बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए बेसन की बर्फी को बनाना शुरू करते हैं। बर्फी जमाने के लिए सबसे पहले मैंने ट्रे को ग्रीस करके रख लिया है। ट्रे को पहले घी से ग्रीस किया, उसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया और बटर पेपर को वापस से घी से ग्रीस कर दिया, जिससे कि जब बर्फी हम सेट करेंगे तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। तो सबसे पहले ये तैयारी करके रख लीजिए। कढ़ाई को चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। अब इसमें ये 2 कप बेसन ऐड करेंगे। इसी कप से मैं सारे मेजरमेंट आपको बताऊंगी। तो इसमें 2 कप बेसन लेंगे और ये दूसरा कप। अब बेसन को बिल्कुल स्लो गैस पे भूनना है। मैंने अभी घी नहीं डाला है। थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसमें घी ऐड करूंगी। 2-3 मिनट इसको सूखा भून के फिर इसमें घी ऐड करूंगी और मैं सारे मेजरमेंट इसमें बनाते बनाते आपको बताती जाऊंगी। तो बेसन जब भी आप रोस्ट करें बिल्कुल धीमी आंच पे रोस्ट करें तो बहुत ही टेस्टी बेसन की बर्फी जो है वो बन के तैयार होती है। 2 से 3 मिनट मैंने बेसन को अच्छे सूखा भून लिया है। अब इसके बाद मैं इसमें घी ऐड करूंगी। यहाँ पे मैंने 1/3 कप घी लिया है, उसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। अब बाकी बचा घी भी ऐड कर देंगे। घी मैंने 1/3 कप लिया था। अब बेसन को घी के साथ एकदम गोल्डन कलर का भून लेना है। देखिए सारा घी ऐड करने के बाद बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी का बेसन हो जाता है। अब इसको स्लो गैस पे बिल्कुल गोल्डन भून लेना है धीरे धीरे। चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी ऐड किया है और इतना और ऐड कर देंगे। सेम अमाउंट में पानी, जितना हमने चीनी लिया है उतना ही पानी भी ऐड कर देंगे और 1 तार की चाशनी अपने को बनानी है। अब गैस को ऑन कर देंगे और 1 तार की चाशनी बना लेंगे। पहले चीनी को हिलाते हुए डिसॉल्व कर देंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं तो नीचे चीनी जो है वो चिपक जाएगी। सिरप जो है वो बिल्कुल अब रेडी हो गया है। बीच बीच पे भी इसको चेक करते रहेंगे। मैं लास्ट पॉइंट पे आपको चेक करके दिखा रही हूँ। इस तरह से थोड़ा सा सिरप लेंगे इसमें और इसको इस तरह से ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद थोड़ा सा हाथों में लेके इस तरह से चेक करेंगे। देखिए एक तरह से तार जो है वो बनना शुरू हो गया है। अब इस स्टेज पे गैस को ऑफ कर देंगे। सिरप को 1 तार से ज्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो बर्फी बहुत ही हार्ड हो जाएगी और कम भी नहीं रखना है। अब इसमें ऐड कर देंगे ये इलायची का पाउडर और मैं इसमें ये 2 बूंद येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप ऐड करें, नहीं तो छोड़ दें इसको। अब इस सिरप को जो हमने बेसन भूना है उसमें ऐड करेंगे। बेसन को बिल्कुल इसी तरह से गोल्डन कलर का भून लेना है। जैसे ही बेसन भून के तैयार होगा बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू जो है वो आनी शुरू हो जाती है। ये अभी हमारा बेसन जो है वो बहुत ही अच्छे से भुन गया है, एकदम गोल्डन कलर का हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट कलर है ये। और आप अब इस समय गैस को ऑफ कर दीजिए और जो हमने 1 तार की चाशनी बनाई है अब उस चाशनी को इसमें ऐड कर देंगे। चाशनी को धीरे धीरे ऐड करिए क्योंकि जो चाशनी है वो भी गर्म है और ये जो हमारा बेसन भुन के रेडी हुआ है वो भी बहुत ही गर्म है। इस स्टेज पे बहुत ही प्रिकॉशन के साथ जो है वो चाशनी को ऐड करनी है और अब चाशनी को धीरे धीरे इसमें ऐड करेंगे और उसको मिक्स करते जाएंगे। सारी चाशनी को इसी तरह से इसमें ऐड करते जाना है। सारी चाशनी ऐड करने के बाद मैंने इसमें अच्छे से बेसन को मिक्स कर लिया है। जो भुना बेसन था उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब ये देखिए ये कंसिस्टेंसी जो है वो आ गई है। अगर चाशनी डालने के बाद बेसन हल्का सा लूज होता है तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह से उसको अच्छे से मिक्स करते जाइए। चाशनी जो है वो अच्छे से बेसन में एब्जॉर्ब हो जाएगी। और अब इसको सेट करने के लिए जो हमने ग्रीस ट्रे रखा था उसमें ऐड कर देंगे।
के मिक्सचर को मैंने ट्रे में ट्रांसफर कर लिया है। अब इसको अच्छे से फ्लैटन कर देंगे। ये देखिए बर्फी को मैंने फ्लैट कर लिया है। अब इसके ऊपर जो भी ड्राई फ्रूट्स ऐड करना है, का वर्क आपको लगाना है वो आप इस स्टेज पे इसमें लगा दीजिए। मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स को भी अच्छे से दबा दिया है। अब इसको सेट होने देंगे। सेट होने के बाद इसके पीसेस कर लेंगे। इसको मैंने 1.5 से 2 घंटे तक छोड़ दिया था सेट होने के लिए, और गरम में ही मैंने थोड़ा सा हल्का हल्का निशान लगा दिया था। अब इसको अच्छे से कट कर लेंगे। जिस शेप की चाहे उस शेप की इसको कट कर लीजिए। ये बर्फी जो है बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी बनके तैयार हुई है। मैं आपको अभी तोड़ के भी दिखाऊंगी इसको। सारे पीसेस देखिए बहुत ही अच्छे जो हैं वो बन के रेडी हो गए हैं। मैं एक पीस को तोड़ के आपको दिखा रही हूँ कितने आसानी से टूट गया। बर्फी जो है वो बहुत ही सॉफ्ट है और एकदम मुंह में घुल जाने वाली बनी है। ये बिल्कुल आपके दांतों में नहीं चिपकेगी, और इसका टेक्सचर भी जो देखिए वो बिल्कुल चिवी नहीं है, एकदम ही सॉफ्ट ये बर्फी जो है वो बन के रेडी हुई है। तो आप भी जो मैंने मेजरमेंट बताया है, अगर उस मेजरमेंट से आपने बनाया तो आपकी भी बर्फी बिल्कुल इसी तरह से एकदम मुंह में घुल जाने वाली बनेगी। सिर्फ आपको प्रोपोर्शन का ध्यान रखना है, उसके टेम्परेचर का ध्यान रखना है कि कब उसको बंद करना है, कितना उसको पकाना है। चलिए फिर इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। मैंने बर्फी की प्लेटिंग कर दी है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है देखने में, और खाने में भी उतनी ही टेस्टी बनके तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको रेसिपी? अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी रेसिपी के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।